इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा है, कुछ ऐसा, ऐसे, ठीक। ये a/2 हो गया, मतलब टोटल एरिया आपका ए था, और पोटेंशियल कुछ इस तरीके से लगाया गया होगा। ये दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल आपका V वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल आपका 0 वोल्ट, ठीक। अब उसने यहाँ K1 रखा, K2 रखा, यहाँ आपका K3 रखा, ठीक, कुछ इस तरीके से। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना था, D था, तो ये हो जाएगा D/2, और ये भी हो जाएगा आपका D/2, ठीक। एरिया हो जाएगा A/2 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 A/2। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, देखिए भाई इस प्लेट पे V V V V V V V हर एक जगह V पोटेंशियल होगा, ध्यान से चेक करो भाई, इस प्लेट पे हर एक जगह V V V V V होगा, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा जरा, देखिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस मटेरियल का K1 है, ठीक। यहाँ जो भरा हुआ है K2 है। तो ये बताइए दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी कि डिफरेंट होगी, बताइए। फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू, या E इंटू डी, E इंटू डी, डी का मतलब सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा V, ठीक, यही था। अब ये बताओ आप कि यहां पर पोटेंशियल कौन सी डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, ऐसे, ठीक। ये देखिए पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक भाई, ऐसे जाओगे आप तो V, पहले यहां V है, फिर और डिक्रीज 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 होके 0 हो गया, ठीक। तो जब आप चलते चले जाओगे तो ये बताओ कि ये वाले मटेरियल के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ये वाले मटेरियल के लिए अगर आप देखेंगे तो यहां पे पोटेंशियल कितना है, V V V V V, तो यहां पर हो गया सपोज V डैश, समझो जरा ध्यान से भाई, इसका पोटेंशियल V, तो यहां पहुंच के आपका V डैश हो गया। लेकिन अब इसके लिए करोगे तो ऐसा नहीं कर सकते हो, ना 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 भाई, देखो इस प्लेट को तो डायरेक्ट V से कनेक्ट किया है, ठीक। तो इस मटेरियल के लिए इस प्लेट का भी V हो जाएगा, किसके लिए, K2 के लिए, K2 के लिए यहां पर तो V हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहां पहुंच के V डैश, ये लाइन आपकी सेम है वो अलग बात है, लेकिन यहां मटेरियल कुछ और भरा हुआ है, उसका K2 है, तो भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, इस कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। एक प्लेट ये है इसकी, और दूसरी प्लेट ये ऐसी मानी जाएगी आपकी। तो यहां पे आपका V डबल डैश हो जाएगा, समझे बात, नहीं समझे भाई। इसके ये फर्स्ट प्लेट है, सेकंड, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस V डबल डैश माइनस V है, ठीक। और यहां पर कितना है, V डैश माइनस V है। कारण समझ में आया कि डेल्टा V का फॉर्मूला आप क्या है, E इंटू डी, तो कैपिटल D तो दोनों के लिए सेम भाई, यहां से यहां तक D/2, यहां से यहां तक D/2, सेपरेशन सेम है, लेकिन अगर आपको डेल्टा V दोनों का सेम चाहिए तो E भी तो सेम चाहिए, बट E तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में तो नीचे आपका कॉन्स्टेंट आता है ना, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन K इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो K दोनों का अलग अलग है, K1 इज नॉट इक्वल्स टू K2, ऐसा तो नहीं बोला है उसने, है ना। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, ये इस क्वेश्चन में टेक्निक आपकी लगेगी। अब नीचे यहां पर K3 आपका भरा हुआ है, तो देखिए ये ऐसा हो गया, ठीक, समझ में आई बात। तो ध्यान से सुनिए, देखिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है, तो ये दोनों आपके सीरीज में है, ऐसे लग रहा है हमें, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों हमारे किस में, सीरीज में, बताइए ये दोनों किस में, सीरीज में, ठीक। तो अगर आप इन दोनों को सीरीज में करते हैं, अगर आप इन दोनों को सीरीज में कर भी लेते, मान लीजिए ऐसे, इसका कैपेसिटेंस C1 मैंने बोला, इसका कैपेसिटेंस मैंने C2 बोला, और इसका कैपेसिटेंस थोड़ी देर के लिए मैंने C3 अगर बोल दिया मान लो, तो आप बोलते कि C1 और C2 हमारे सीरीज में, ठीक। अब सुनो भाई, C3 को आप पैरेलल में कैसे लगाते हैं, इनके कॉम्बिनेशन के साथ नहीं लगा पाते, बोलो क्यों, बोलो क्यों, ये पंगा फंस जाता भाई। यहां से यहां तक आए V डैश है पोटेंशियल, और यहां से यहां तक आए तो V डबल डैश है। अब बताओ, नहीं समझा, अरे पूरी लाइन पे V डैश थोड़ी ना यार, जो तुम भाई यहां का तो 0 है, पूरी लाइन पे V डैश थोड़ी ना यार, समझे ना। तो आपको यहां से यहां तक V डैश माइनस 0, तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलता वो मिलता कितना, 0 माइनस V डैश, और यहां से यहां तक के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलता भाई, यहां का तो 0 हो जाएगा आपका, 0, यहाँ का आपका कितना था, 0, यहाँ का आपका V डैश था, तो 0 माइनस V डैश, और यहाँ अगर आप देखते तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलता, 0 माइनस V डबल डैश, समझे, बताइए।
तो अब आपको क्या चालाकी करनी है, अब आपको इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे, ये ऐसे। और सुनो, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो भाई यही रहेगा ना K3 इस पोर्शन का, और इसका भी रहेगा आपका K3। मजबूरी समझ में आई क्यों ऐसा करना पड़ा? ठीक, अब ये देखो, अब आप यहां से यहां आ जा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है, यहां से आ जा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है, चेक कर लो भाई। ये देखिए, यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V डैश माइनस V, और यहां से यहां तक आपका कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, V डबल डैश माइनस V। देख रहे हो? तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और, फिर इसका कुछ और, ऐसे डिक्रीज कर रहा है, तो ये इसके साथ सीरीज में लगाइए, ये इसके साथ सीरीज में लगाइए। ठीक, और ये वाला जो लाइन है, ये अगर हम यहाँ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस सोचे तो ये वी 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 पोटेंशियल पे आप मतलब ऐसा सोच सकते हो। मतलब रुक जाओ, बता रहा हूँ, एक मिनट जरा, एक सेकेंड। देखो 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 देखो, अभी अभी फील आएगा, रुक जाओ एक सेकेंड। तो ऐसा आप नहीं कर सकते थे, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, रुक जाओ, ये नहीं, आप ये देखो जरा भाई, ये C1 आपका, C1 के साथ आपको इसका कैपेसिटेंस C3, C1 के साथ C3 सीरीज में लगाना पड़ेगा ऐसे, और इस साइड देखोगे तो C2 के साथ इसका C4 बोल दीजिए, C2 के साथ C4 भी आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हैं। और अब समझे ना, तो एक कैपेसिटर ये, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल आपके 4 हो गए। ठीक, ये वाला ये रहा C1, ये वाला ये रहा C3, ये रहा आपका C2, और ये वाला आपका ये रहा C4। ठीक, अब यहां पे कनेक्ट कर दो ऐसे V, और यहां पे कनेक्ट कर दो ऐसे 0, ऐसे करके सवाल होगा ये। समझे? बहुत काम का फॉर्मूला है, इंटू डी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी। फ्री टाइम में इसके बारे में सोचिएगा। अब सॉल्व कर लो, अब सॉल्व कर लो। C1 C2 सीरीज में, ठीक, और C1 की वैल्यू कितनी आएगी दिखा देता हूं। C1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी भाई, चेक करो। C1 की वैल्यू इसकी इसकी कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई होगा, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2 हो जाएगा, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट D/2 हो जाएगा। और C1 के बाद आपका क्या था, इसका C3 है ना, इसका निकालो। ये C3 कितना हो जाएगा, C3 इज गिवन बाय, यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 हो जाएगा, बाकी एप्सिलॉन नॉट A/D और D/2 ही रहेगा। ठीक, अब C1 एंड C3 सीरीज, C1 एंड C3 आर इन सीरीज, तो इसको कैसे करेंगे चेक कर लो भाई। देखो, इनका अब जो भी आंसर आएगा वो मैं किससे दिखा दूँ, C इक्वलेंट इन सीरीज से दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा कितना, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, तो अगर आप निकालते इसको तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो यहाँ से आता C1 कितना है हमारे पास, C1 है K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/2, और नीचे होगा D/2, ये C1 है, और इंटू में C2 हो जाता है हमारे पास कितना, K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन में D/2, और डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अगर आप करते इन दोनों को ऐड करोगे तो ये पोर्शन आपका कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 इन द ब्रैकेट D/2, और ब्रैकेट में बचेगा आपका K1 प्लस K3, तो ये जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2, ये सब जाएगा, और आएगा आपके पास कितना, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 तो ऐसे रहेगा, और इनटू में ये D/2 हो जाएगा 2/D, और डिवाइडेड बाय K1 प्लस K3, और इनटू में K3 ऊपर है, K3 ऊपर है, और नीचे हो जाएगा हमारे पास K1 प्लस K3। 2 से 2 गया, आएगा K1 K3, K1 इंटू K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D इन द ब्रैकेट K1 प्लस K3। ठीक,
अब सेम इसी तरीके से आप इसका निकालेंगे, C2 और C4 का अगर आप निकालेंगे, ठीक, C2 और C4 का निकालेंगे, ठीक, तो सेम उसी तरीके से अब आप निकाल लीजिएगा जरा, ये K2 है, ये K3 है, तो आएगा K2 इंटू K3। देखिए C2 एंड C4 आर इन सीरीज, C2 एंड C4 आर इन सीरीज, तो इसका आंसर भी इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। तो जो आपका सीरीज में जो आएगा इन दोनों का, वो सेम ऐसा ही आंसर आएगा, ये देखिए ऐसा ही आएगा। बस K1 K3 की जगह क्या होगा, K1 K3 की जगह क्या होगा, K2 और K3 हो जाएगा बस। तो K2 K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D इंटू K2 प्लस K3, D इंटू K2 प्लस K3, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, इन दोनों का और इन दोनों का, भाई इन दोनों का जो आंसर आ रहा है और इन दोनों का जो आंसर आ रहा है वो आपस में पैरेलल में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ऐसे, एक आंसर इधर आया और एक आंसर इधर आया, V और यहां 0, ठीक। नाउ अब देखिए इसका जो आंसर आया वो कितना आया, K1 K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसका आया था K1 K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K1 प्लस K3, और इसका आंसर कितना आया, K2 K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D इन द ब्रैकेट K1 प्लस K3। अब दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो जो C इक्विवेलेंट आएगा आपका वो दोनों का सम हो जाएगा, दोनों पैरेलल में, तो ऐड करोगे तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपका कॉमन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D आपका कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 और प्लस K2 K3 अपॉन K1 प्लस K3। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम इन सब को हटा दें, K1 K2 K3 सबको हटा के यहां ओनली एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम फिल करें तो उसकी वैल्यू बता दो, पढ़ लो ध्यान से। कह रहा है सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल टू बी यूज्ड टू हैव द सेम कैपेसिटेंसी इन दिस कैपेसिटर देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज गिवन बाय, मतलब अब आप समझदार हैं, संभाल सकते हैं, ये देखिए। तो जो हम इसमें फिल करते उसका कितना होता, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एरिया, फिर हम पूरा लेते, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हम D ले लेते, तो ये आ जाता कितना, एप्सिलॉन नॉट A बाई D और इन द ब्रैकेट K1 इंटू K3 अपॉन K1 प्लस K3 और प्लस K2 इंटू K3 अपॉन K1 प्लस K3। अगर आप देखते हैं तो ये आपका कैंसिल होता है एप्सिलॉन नॉट से, ये आपका जाता, तो K की वैल्यू ऐसे कुछ आ जाती, K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 और प्लस में K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। इस तरीके से हम इसको करेंगे, ओके। नाउ अब देखिए जरा, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान से जरा चेक करना था, बाकी इसमें कैलकुलेशन है, मैंने करके दिखाया इसलिए टाइम लग रहा है।